दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपनी सुहागरात को यादगार बनाने के लिए एक नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ से एक ताकत बढ़ाने का गोली का पत्ता ले लेता है। उसके बाद वो नज़दीकी शराब के ठेके पर जाता है, शराब पी के अपने घर पर आ जाता है। तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास वो अपनी बीवी के कमरे में जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुमने शराब पी रखी है, मेरे पास मत आओ। अच्छा, ब्रजेश कुमार उसको जैसे तैसे समझा देता है। वो कहता है कि बस यार दोस्तों ने पिला दी है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और अपनी प्राइवेट वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बेड के सामने उसको सेट कर देता है ताकि पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। उसकी बीवी इसके बारे में भी मना करती है कि अपनी प्राइवेट वीडियो कौन रिकॉर्ड करता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या। ब्रजेश कुमार उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक यादगार के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद सब बात खत्म हो जाती है। फिर ब्रजेश कुमार अपनी जेब से वो गोली का पत्ता निकालता है और 5 गोली एक साथ खा लेता है। उसके बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। फिर अंदर जो होता है दोस्तों, वो वाकई किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। अगले दिन जब सुबह होती है तो घर परिवार वाले को कुछ शक होता है कि अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला है, आखिर मामला क्या है। घर वाले सब लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर का दृश्य जब देखते हैं तो सब लोगों की चीखें निकल जाती है, क्योंकि दुल्हन मृत अवस्था में अपने बेड पर पड़ी हुई थी। खून की छींटें दीवारों पर थी, दुल्हन की उंगली भी कटी हुई थी और दूल्हा बेड के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी हालत भी नाजुक थी और मात्र उसकी सांसें ही चल रही थी। अच्छा, पुलिस को बुला लिया जाता है। वहाँ पर पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। दोस्तों ये मामला आखिर था क्या? क्या इन दोनों के कमरे में इन दोनों के अलावा कोई और भी था जिसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था, या फिर कुछ और बात थी? आखिर दोस्तों बात थी क्या, मैं इसकी सच्चाई के बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य के जमुई जिले से और इसी जिले के एक गांव का रहने वाला ब्रजेश कुमार, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास होती है। ब्रजेश कुमार अपने माता पिता के साथ रहा करता था। 3 महीने इसकी शादी को हो चुके थे, लेकिन शादी के 2 महीने के बाद ही वो दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए आ चुका था, क्योंकि इसकी पत्नी इससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी और इसको ताने मारा करती थी, क्योंकि ब्रजेश कुमार अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा था। उसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी कहीं ना कहीं, जिस वजह से उसकी पत्नी उससे चिढ़ा करती थी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया करती थी और ताने दिया करती थी। तो ब्रजेश कुमार अपनी पत्नी से तंग आकर दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त होते हैं जो एक ही रूम में रहा करते थे। दोस्तों जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे से अपनी अपनी बातें भी शेयर करते हैं, तो ब्रजेश कुमार भी अपनी प्राइवेट बातें उन लोगों को शेयर किया करता था। अच्छा, ये लोग ब्रजेश कुमार की मजाक उड़ाया करते थे, उसका हंसी मजाक उड़ाते थे और उसको चिढ़ाया करते थे। धीरे धीरे ब्रजेश कुमार को ये बात दिल पे लग जाती है और वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी की वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है, उसकी बदनामी हो रही है। अब वो अपनी पत्नी से इसका बदला लेने के लिए सोचने लगता है और कहता है कि अब वो दिखाएगा कि असली मर्द क्या होता है, उसको ताकत दिखानी ही पड़ेगी। अब वो एक दिन अपनी कंपनी से छुट्टी लेके अपने घर पर चला जाता है। शाम के वक्त खाना पीना खाने के बाद वो नज़दीकी एक मेडिकल पर जाता है और ताकत बढ़ाने का एक गोली का पत्ता ले लेता है। उसके बाद वो ठेके पर जाता है और 70 रुपये का एक देसी शराब का पौवा लेता है और वहीं पर पी के अपने घर पर आ जाता है। रात के 10 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, बात करने लगता है, लेकिन इसकी पत्नी इससे दूर जा रही थी क्योंकि इसने पहले ही शराब पी रखी थी और ये काफ़ी ज़्यादा नशे में भी था। लेकिन दोस्तों ब्रजेश कुमार अपनी पत्नी को समझा देता है और कहता है कि बस दोस्तों ने पिला दी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं पी है। अच्छा, ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तभी ब्रजेश कुमार अपना फ़ोन निकालता है और अपनी प्राइवेट वीडियो बनाने के लिए अपने बेड के सामने एक अलमारी में फ़ोन सेट कर देता है और वीडियो रिकॉर्ड चालू कर देता है। दोस्तों उसकी पत्नी इस पे भी आपत्ति जताती है और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या, अपनी प्राइवेट वीडियो कौन शेयर करता है या फिर कौन रिकॉर्ड करता है। तो ब्रजेश कुमार उसको समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक यादगार के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम दोनों बाद में भी इस वीडियो को देख सकें। अच्छा, उसकी पत्नी मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो गोली का पत्ता निकालता है और उसमें से 5 गोली वो खा लेता है। गोली खाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। उसके बाद इसको इतना ज़्यादा नशा हो जाता है दोस्तों कि इसने पहले ही शराब पी रखी थी, ऊपर से इसने ताकत बढ़ाने की गोली खा ली थी, तो इसका दिमाग बिल्कुल असंतुलित हो जाता है।
ये पता ही नहीं होता है इसको कि ये किस दुनिया में है। उसके बाद वो अपनी बीवी के ऊपर ऐसे टूटता है दोस्तों जैसे कि एक हैवान टूट पड़ता है। बीवी के मुंह पे हाथ ऐसे रख लेता है, दबा लेता है जोर से, उसको सांस भी नहीं आ रहा था। और ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी पत्नी का जो हाथ होता है, उंगली होती है, उसको चबा लेता है। उसकी बीवी झटपटाने लगती है, इधर उधर हाथ मारने लगती है और जो खून की छींटें होती है वो भी कमरे की दीवारों पर लग जाती है और पूरे बेड पर भी खून हो जाता है। अच्छा, ब्रजेश कुमार को ये भी पता नहीं होता है कि उसने क्या कर दिया है। धीरे धीरे करके दोस्तों उसकी बीवी की वहीं पर मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है दोस्तों तो उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। अब जैसे तैसे करके जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है तो उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और तुरंत ही वो बेड के नीचे गिर जाता है और उसका सर ज़मीन पर लग जाता है। उसके बाद उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी भी सांसें चलने लगती है। अगले दिन जब सुबह होती है दोस्तों तो घर वाले उठते हैं, इन दोनों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। घर वालों को कुछ शक होता है, वो तुरंत ही कमरे के पास जाते हैं और अंदर से उनको आवाज़ लगा और बाहर से उनको आवाज़ लगाने लगते हैं और दरवाज़ा भी खटखटाने लगते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, किसी की आवाज़ नहीं आती है। तभी घर वाले सभी लोग मिलके कमरे का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ते हैं तो घर वालों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि अंदर का दृश्य वाकई हैरान करने वाला था। दुल्हन की बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी, खून की छींटें पूरे कमरे में फैली हुई थी और जो दूल्हा था ब्रजेश कुमार जो था वो भी बेड के नीचे पड़ा हुआ था, उसकी भी सांसें चल रही थी। तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और जो ब्रजेश कुमार की पत्नी होती है उसका पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ब्रजेश कुमार को भी एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके और इस केस का खुलासा भी हो सके। अब ब्रजेश कुमार की पत्नी का जो शव होता है उसको उसके परिवार के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्रजेश कुमार की पत्नी की जो मौत हुई है वो मतलब सांस रुकने की वजह से हुई है, क्योंकि ब्रजेश कुमार ने मुंह पर ऐसे हाथ रखा हुआ था, उसकी जो सांसें हैं वो रुक गई थी। तो ब्रजेश कुमार का इलाज चलता है। 2 दिन के बाद कुछ वो सामान्य होता है, होश में आता है, तो पुलिस इसके पास जाती है और इससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है, पूरा मामला क्या है, इसकी सच्चाई आप हमें बताओ। तो ब्रजेश कुमार जब अपनी पत्नी के बारे में जानता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है तो उसे काफ़ी दुख होता है। वो पुलिस वालों को ये बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर मामला हुआ क्या है, मैं शराब के नशे में था, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने अपने फ़ोन में एक वीडियो रिकॉर्ड चालू करके रिकॉर्ड के लिए बेड के सामने अलमारी में अपना फ़ोन रखा था और उसमें हो सकता है कि वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए ताकि उसमें आप लोगों को पता लग सके कि आखिर मामला है क्या। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही ब्रजेश कुमार के घर पे जाती है। उसके कमरे से वो फ़ोन बरामद कर लिया जाता है। फ़ोन डाउन हो चुका था और स्विच ऑफ हो चुका था। उसको चार्जिंग पे लगवाया जाता है, उसका लॉक खुलवाया जाता है और उसमें जो वीडियो देखी जाती है दोस्तों, तो उस वीडियो के माध्यम से पूरा मामला साफ़ हो जाता है, पूरा सब कुछ सामने आ जाता है कि ब्रजेश कुमार की वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई है। ब्रजेश कुमार को ये बताया जाता है कि तुम इतने पागल हो चुके थे, तुम्हारा जो दिमाग था वो असंतुलित हो चुका था और तुमने पता नहीं रात के समय में क्या क्या कर दिया, तुम्हें खुद भी नहीं पता है। दोस्तों, अब अपराध तो ब्रजेश कुमार से हो चुका था, उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों, अपराध तो अपराध होता है, चाहे जाने अनजाने में हो, चाहे कैसे भी हो, वो अपराध तो अपराध ही होता है। दोस्तों, इसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और इसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, भविष्य में ब्रजेश कुमार को क्या सज़ा होगी इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी आप अपनी प्राइवेट बातें किसी को भी शेयर मत कीजिए। ब्रजेश कुमार ने अपने दोस्तों को प्राइवेट बातें शेयर की, जिस वजह से उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। वो उसे गुस्सा आया और गुस्से में उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया, ये आप लोगों को खुद भी जानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ना, आप अपनी बातें कभी भी किसी को भी प्राइवेट बातें शेयर मत कीजिए, इस तरह से आपका ही नुकसान होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा कोई मकसद आप लोगों को गलत मैसेज पहुंचाना नहीं था, बल्कि सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना था कि हमारे समाज में कुछ इस तरह के अपराध भी होते जाते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।